नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका। और आज हम मौजूद हैं एसडीएम ऑफिस सफीदो में और आप जो लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं ये गांव भुसलाना के निवासी हैं और आज एसडीएम ऑफिस में पहुंचे हैं। एसडीएम ऑफिस के ठीक सामने डीएसपी ऑफिस पड़ता है और डीएसपी साहब से मिलने के लिए आज ये आए हुए हैं। और जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूंगी, इनका कहना है कि जो गांव भुसलाना है, गांव भुसलाना हरियाणा में पाकिस्तान बन चुका है, ऐसा इनका कहना है। गांव भुसलाना के ये निवासी हैं। इन्हीं से जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों हरियाणा में पाकिस्तान गांव भुसलाना बन गया है। थोड़ी सी और जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहूंगी। गांव भुसलाना में जब से सरपंची का मुद्दा उठा है तब से ही एक विवाद चल रहा है इनका। उस विवाद के चलते आपस में रंजिश चल रही है और वो इतनी बढ़ गई है कि आपस में ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार जो विपक्ष है वो इनके खिलाफ लगातार कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी आ रही है सामने कि आज इनको डीएसपी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचना पड़ा है। तो इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि क्या पूरा मामला है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम रविंद्र कुमार है जी। सनोप रोनकमल है, गांव भुसलाना है, जाति गुज्जर है जी। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला ये है जी, जब से इलेक्शन है, ये इलेक्शन में हार हुई है, पूरा जो सरपंच रणवीर है उसने 12 साल सरपंची करी है जी। हमने आज तक उससे कुछ कहा नहीं है, ना मैं उससे साथ बोलता ना मैं चलता हूँ। जब मेरा उसका आना जाना है ही नहीं है तो मेरे गांव में वो भड़का रहा है, मेरे परिवार को भी भड़का रहा है। तो जब से मैंने गांव का सर्वे करवाया है तो सर्वे करवाने का कारण मेरा ये था भाई मेरे गाँव में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। तो सर्वे करवाने के बाद तो वो कहता है भाई जो आपने सर्वे करवाया तो उस सर्वे के कारण मैं आ रहा हूँ। भाई आ रहे हैं तो भाई एक बात जो आप काम करते तो आप जीतते। जब आपने गांव में कोई काम करवाया ही नहीं तो मैं मीडिया से भी कहता हूँ और मीडिया द्वारा मैंने गांव का सर्वे भी करवाया था तो गांव में कोई भी विकास का कोई काम हुआ नहीं है। आंगनबाड़ी की जगह आंगनबाड़ी नहीं है, चौपाल की जगह चौपाल नहीं है, सब क्या है, शमशान घाट की जगह शमशान घाट नहीं है, तालाब की जगह तालाब नहीं है, गौशाला की जगह गौशाला नहीं है जी। तो जितने भी कपड़े हैं, जो जमीन नहीं है, जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम बनवाया, स्टेडियम बनवाना था जो एक बात बता 8 किले थे जी, 8 किले में बनवाना था। 6 किले हैं जी, 6 किले हैं जी वो हरिजनों के और वाल्मीकियों के हैं, ठीक है। तो वाल्मीकि हैं और जो हरिजन है वो एक बार वो बोले थे, एक बार वो बोले थे, अपने खाने के दाने कर लेते थे पंचायती जमीन में। तो उसने उसी में क्यों बनवाया? इतना ईमानदार था तो अपने वाले में बनवाना था उसने, तो उसने बनवा। तो अब क्या उनके साथ विवाद चल रहा है? मेरा विवाद ये चल रहा जी, 2 तारीख की बात है जी। 2 तारीख ना मेरे पास आ जी, मेरे चाचा का लड़का है जी, मेरी मौसी का लड़का भी है जी। मैं उससे बोलता चालता नहीं हूँ जी, ठीक है। वो उसके साथ मिलिया हुआ जी, पूर्व सरपंच के साथ। उसने उसकी वोट दी है, मैंने उससे कभी वोट के लिए कभी अपील नहीं की, ना ही मेरे चाचाओं ने अपील की, ना ही मेरी माता ने की, ना ही मेरी सिस्टर ने अपील की है उससे भाई आप उसको वोट दो। तो उसने वोट दिया, सरपंच की दी है, मैंने कोई दवेश नहीं है। लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है, कोई कहीं पे दे, बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे कोई दिक्कत नहीं। उसने अपनी वोट बेची हो या बेची, जिसने अपनी वोट बेच दी उसने अपना ईमान बेच दिया जी मेरे लिए। तो जी बात यह है। तो हम तो एक बात जी, उसने वोट बेच दिया तो कोई भी हो जी, तो हमने काम लेना, सरपंच से लेना, काम लेना, हमने तो काम करवाना, विकास करवाना है। बिल्कुल, हमने तो विकास ही है जी। आज आप डीएसपी से मिलने आए हैं तो डीएसपी साहब से नहीं जी, अभी बाकी बातें हैं जी। बात बताता हूँ, रात को 10 बजे आ जी मेरे पास जी। इसने मेरी झाकी पीटी जी, मैं दुकान से आ जी, मेरे करियाने की दुकान है, मैं दुकान से आने के बाद इसने मेरी झाकी पीटी, थपथपाई जी। नो बोले तेरे अंदर इतना दम है ना तो बाहर निकल के दिखा। नु बोले तो लाइसेंस हथियार ले रहा है, मैं वो हथियार ले रहा, मैं बोले मक्के ले रहा भाई तू। नु बोले मैं 1 गंडा से ले रहा और 3 चक्कू ले रहा
और एक रिवॉल्वर ले रहा जो कि वो लोड हो रही है। अगर तेरी माँ ने दूध पिया तो गेट से बाहर निकल, तो मेरी वो घर वाली थी जी, उसने मैं बाहर निकलने नहीं दिया जी। इतनी बार में जी उसकी सिस्टर लगा लो, वो मेरी सिस्टर लगा लो, मेरी मौसी लड़की है, वो आए जिसने अपने पिताजी छेता पिट्टा जे भी कुछ करा जी। उसने खिड़की खटाई, बोले भाई सोनू भाई आज एक बार लाला मार दिया, चाचा मार दिया, चाचा मार दिया। मैं बोले मैं नहीं आंदा, जो 4-5 गाँव के मौजूद आदमी आओगे तो मैं बाहर आ जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। फिर मैंने 112 पे कॉल करी जी, 112 टीम आई जी। 112 टीम आने के बाद ये दीवार पर कूद का बैठ गया जी। भाजने के बाद 112 चली गई। उसके बाद फिर ये वापसी आया, वापसी आने के बाद इसने फिर मेरी दोबारा खिड़की खटखटाई जी। इनने खटखटाई, बोला भाई मैं तो नहीं बैठ जाऊँ, अगर 112 आई थी ना, अवैध हथियार ले रहा था इसलिए मैं बैठ जाऊँ। मैं बोला मैं चल कोई बात नहीं। फिर ये दोबारा चलेगा जी, ये बात क्या कहा जी, इसने 3-4 आदमी का फोन किया जी, बोला गाड़ी में 3-4 बिंडे लेके आओ और अवैध हथियार लेके आओ और गाड़ी भर के लेके आओ, पहले हम 112 को देखेंगे। 112 वाले हैं, उनके पास भाई पहले कोई हथियार नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं ले रहे भाई, पहले उन्हें पीटने के बाद इसको तो हम बाद में देख लेंगे। फिर मौसी का क्या कहना है इस मामले में? मेरी मौसी है, जो मेरा परिवार है, मेरा पूरा परिवार खड़ा जी। गांव में तहकीकात कर सकते हैं, पूरा गांव राम खड़ा, सरपंच खड़ा, पूरा पंच खड़ा, सारे खड़े जी, पूरी तहकीकात कर लो, उससे गलो कोई नहीं खड़ा जी। सिर्फ उसके लिए जो विरोध दिया वो ही खड़े हैं, वो उसको साथ दे रहे हैं। आपने कहा एक टाइटल दिया कि हरियाणा में पाकिस्तान बन गया बुसलाना में, ये टाइटल क्यों दिया? ये टाइटल नहीं दिया जी, जब इलेक्शन था जी, इलेक्शन में इसने एक बात बोली थी, भाई जो इलेक्शन है वो हिंदुस्तान और क्या है, हिंदू का और मुस्लिम का है। मुस्लिम किसको बोला गया? तो मुस्लिम जो गांव में मुसलमान है जी, हमारे गांव में तो इतना भाईचारा थी, हमारे मैं कहूँ जी 36 बिरादरी एक थी जिसमें कश्यप, परिजन, वाल्मीकि, मुसलमान, हिंदू, जो ब्राह्मण है सभी आले जी। आपस में कभी ऐसा बात हुई है नहीं जी, भाई ये उस जाति से, ये उस जाति से है, तो उसने हिंदू मुसलमान का रखा है। अब मेरे घर में हिंदू मुसलमान बना दिया जी, यानी कहने का मतलब मेरा ही घर, जो मेरे परिवार में 6 सदस्य जी, और एक ही घर में एक 4 घर हम इकट्ठे रहते हैं, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना दिया, वो हमारे घर ना पाड़ने की कोशिश कर रहा जी। तो ये मेरा मुद्दा जी। फिर सुबह मैंने 112 टीम बुलाई जी। 112 टीम बुलाने के बाद फिर सुबह उसको लेकर चले गए जी। लेकर जाने के बाद मैं यहाँ सपीदो थाने में जी, सपीदो थाने में दोनों पार्टी 112 को लेकर आया जी। उसने हमारा फोटो खींचा दोनों पार्टियों का जी, मेरा भी और उसका भी जी। मैंने एप्लीकेशन दे दी थी जी। एप्लीकेशन देने के बाद क्या कार्रवाई हुई है? ये अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो जी। एप्लीकेशन देने के बाद है ना जी, मैं वहाँ से चलेगा। मैं बोला मैं जनाब बात ऐसी जी, मेरे को पानीपत जाना है और कैंप लगे, रेफरी कैंप है, डॉक्टर मेदांता से हॉस्पिटल में आ रहे थे जी, मेरे अंतों का ऑपरेशन होना था। तो बोले भाई एक भाई मैलिश कभी सिर में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो मैं भी ड्रिंक करा करूँ तो पहले जी वो मैंने छोड़ दिया है, वो तो 24 घंटे ड्रिंक करता है जी। तो वो सुबह भी मेरे को उल्टा बोला जी। मैंने जनाब से बोला जी, मैं बोले मैं जनाब मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाऊँ, मैं अपनी गाड़ी में आऊँगा जी लेकर। नु बोला नहीं मैं दोनों पार्टी को लेकर जाऊँगा। नु बोले भाई हमारा काम नहीं है दोनों पार्टियों को ले जाने का, वैसे इंसानियत के नाते लेकर जा रहा है। मैं बोले मैं जनाब आपका बड़ापन है, आप लेकर जाए। तो उन्होंने फोटो खींचा, तो मैं वहाँ से आ गया जी। तो शाम को वो पुलिस वालों ने किस बेस पे छोड़ा जी, कौन गवाह था जी, अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई की जाए? कार्रवाई तो ये एक बात बता, 7 का उनको चलान कैसे बनता? 7 का उनको चलान था तो वही बात है, जब थपाई होगी तो 7 का उनको चलान मेरा भी होना चाहिए। उससे क्यों है जी? तो इस पर धारा 323, 325, 491, 506 लगनी चाहिए। आपके ऊपर हाथ उठाया था? हाथ नहीं जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, एसएचओ के पास मैंने रिकॉर्डिंग भेज रखी है जी। और बार बार और मेरे घर वाली को भी इसको गलत बोल रखा है जी, धमकी दे रहे हैं आपको? मेरी घर वाली को भी धमकी दे रखी है जी। रिकॉर्डिंग मैंने एसएचओ साहब को पेश कर रखी है जी। एसएचओ साहब के पास, एसएचओ से मैंने फोन किया। मैं बोला मैं जनाब ये मेरे घर वाली का फोन आ गया, मैं कहीं बैठे थे दुकान पर बैठा था जी, तो मेरे घर वाले का फोन आया। नु बोला भाई ये तो थाने से आ गया। मैं बोला मैं कुछ कहा तो नहीं? नु बोला ना ये तो सीधा चलेगा, ये बोला तो कुछ कहा कौन? नु बोला आया क्यों कर? तो मैंने एसएचओ साहब से फोन किया, एसएचओ साहब ने 2 गाड़ी भेजी है। एसएचओ साहब ने 2 गाड़ी भेजने के बाद 112 में मैंने फोन किया, तो दोनों गाड़ियां 10-12 पुलिस अधिकारी थे जो भी थे, तो वो उसने लेके आ गए थे जी। उसने लेके आगे आने के बाद वो वहाँ पेश कर दिया, तो 7 क्या उन्होंने इसको चलान कर दिया जी। तो मैं तो ठोस कानून कार्रवाई चाहूँ जी, और मैं इसे निष्पक्ष जांच चाहिए जी। मैंने गाँव राव से मेरी तहकीकात कर सकते हो और मेरे को सुरक्षा मुहिम कराई जाए, मेरे को खतरा है जी। और जो दोषी है जिन्होंने मेरे पिताजी का मर्डर किया था 28/5/2012 को, उन्होंने कहा भाई मान ले तेरी टांग बात तोड़ देंगे, हम ऐसे कर देंगे और कर देंगे। तो मैंने तो सुरक्षा मुहिम कराई जाए, पहली बात तो ये है जी मेरे जी। और ठोस कानून कार्रवाई होनी चाहिए जी। मेरे अंदर कमी हो, मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैं पूरे गाँव राम से कहता हूँ जी, यदि मैं गलत हूँ और मेरे पीछे खड़े हो तो सारे गलत हैं, यदि मैं सही हूँ तो सारे सही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ मेरा ये है जी, मेरे को निष्पक्ष जांच चाहिए। और मैं एसपी साहब के पास भी जाने लग रहा, डीएसपी साहब के पास भी जाने लग रहा। डीएसपी साहब अभी मौके पे मौजूद नहीं है। एसएचओ ने कहा भाई मैं आपकी गलती है सारी, यदि मेरी गलती है तो मेरे पे कार्रवाई करो। मैं तो कहता तो मेरे पे कार्रवाई करो जी, मैं नहीं कर सकता जी।
मैं तो उनको पूरे गाँव रहा हूँ मैं ताकि काट करके मेरे पे कार्रवाई करो। यदि मैं अंदर जाता हूँ, मैं साबित होता हूँ भाई इसके अंदर कमी है, तो मैं पूरे गांव राव से रिश्तेदारों से भी ऐसे कहता हूँ, मेरे पास किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है, ना मेरी किसी ने कोई जमानत करवाने की जरूरत है। मैं किसी के दबाव में आने वाला नहीं हूँ। और मेरी एक और है जी, 120 में मैं पूरा सरपंच जो रणवीर है उसको भी 120 भी में ले जाए, और मैं अभी एप्लीकेशन टाइप करवा के लेकर आता हूँ। SHO साहब को भी देंगे, DSP साहब को भी देंगे, SP साहब को भी देंगे, IG को भी देंगे, और गृह मंत्री अनिल विज है उसको भी देंगे। जहाँ मैं चलूंगा नहीं तो मैं पूरी कार्रवाई करूंगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं है। वो सरपंच दबाता होगा, गांव वाले दबते होंगे, जो गरीब जो भी कोई है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं दबने वाला नहीं हूँ जी। मेरे दोनों हाथ कट रखे जी, उठना मेरे पिताजी मरवा रखे जी, मेरे भाई मरवा रखे जी, मेरे खिलाफ कोई उसने नहीं करे जी। कभी कोई मेरी शादी ली भाई माले तेरे के लोग गलत हो नू न्याय वाले बात उसने कभी गांव में करी को नहीं जी। आज तक पूरे गांव में जी, गांव गुआंड में कभी कहीं भी पूछ लो जी, सफेदम पूछ लिया, SDM ऑफिस में, तहसीलदार में, कहीं भी जाकर पूछ लो, इसने आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई करी हो, कोई पंचायती कार्रवाई करी हो। तो मैं तो आपसे यही अनुरोध करता हूँ, मेरी बातें आगे तक पहुंचाने का कष्ट करो। मैं तो यही अपील करता हूँ, और मैं प्रशासन से कहता हूँ भाई मेरे को सुरक्षा मुहिम करवाई जाए और मेरी ठोस कार्रवाई करवाई जाए। तो मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ। जो भी है मेरी, मैं दोबारा फिर एप्लीकेशन दूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ जी। मेरे गला जो बीत ली, जो सो बीत ली, अब मैं पीछे नहीं। तो आप देख रहे थे जो ये निवासी आए हुए भुसलाना गांव से आज DSP ऑफिस में पहुंचे हैं, और यहाँ पर गांव के सरपंच भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि इस मामले में गांव भुसलाना के जो सरपंच हैं उनका क्या कहना है, क्या ये पूरा मामला है। गांव के सरपंच से जानते हैं, गांव भुसलाना के सरपंच। और जो ये युवक जो अभी बाइट दे रहे थे, उनका कहना है कि DSP से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन DSP अभी मौजूद नहीं है। इसके बाद ये SP ऑफिस में जाएंगे और जो कार्रवाई करी गई है उससे असंतुष्टि जताकर अब SP से मिलने के लिए ये जींद जा रहे हैं। और यहाँ पर DSP ऑफिस में पहुंचे, लेकिन DSP यहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, देखते रहें सिटी न्यूज सफेद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।